बुलंदशहर, कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे बुलंदशहर, एक धार्मिक आयोजन में की शिरकत। लोकसभा चुनाव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी आचार्य प्रमोद। बाकी विपक्षी पार्टियां बिन घोड़ी बाजा और दूल्हे की बारात आचार्य प्रमोद। देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, आचार्य प्रमोद। प्रधानमंत्री मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान पर बोले आचार्य प्रमोद, मैं पीएम के बयान से सहमत हूं और कांग्रेस को अपने इस बयान को स्वीकारना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के दक्षिण भारत में एक चुनावी मंच से एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के बयान पर बोले आचार्य प्रमोद, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना। मैं कांग्रेस से दूर हुआ हूं, लेकिन अब मैं देश के साथ हूं, आचार्य प्रमोद। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, बल्कि कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया है, आचार्य प्रमोद। मैं अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गया, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, यह मेरा गुनाह है, आचार्य प्रमोद। मैं सनातन के पक्ष में खड़ा हूं और कांग्रेस सनातन के विरोध में है, आचार्य प्रमोद। राम और राष्ट्र के नाम पर 1000 बार निष्कासन स्वीकार है, आचार्य प्रमोद। राम और राष्ट्र पर समझौता स्वीकार नहीं, आचार्य प्रमोद। विपक्ष देश के प्रधानमंत्री का देश ही नहीं विदेश में भी अपमान करता है, आचार्य प्रमोद। राजनीतिक लोगों में और उनके व्यवहार में गिरावट आई है, आचार्य प्रमोद। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद। कांग्रेस पार्टी में जो राम, राष्ट्र, गंगा, सनातन, भारत माता, वंदे मातरम, भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करेगा, उसे कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, आचार्य प्रमोद। भारत के टुकड़े करने के बयान देने वाले लोगों को कांग्रेस में जगह दी जा रही है, आचार्य प्रमोद। कांग्रेस को सबसे पहले अपने नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए, आचार्य प्रमोद। राहुल गांधी के नौकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं, यह सब राहुल गांधी को नहीं दिखता है, आचार्य प्रमोद। बाइट आचार्य प्रमोद, पीठाधीश्वर, कल की धाम। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। अब आएगी, थोड़ा सा बस कैच कर लेंगे आप? कर थोड़ा सा लाउड प्लीज। ओके, शुरू करें। 2024 का लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, आचार्य जी। पूरे भारतवर्ष में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक एक ही नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बाकी जो पार्टियां हैं वो ऐसी बारात की तरह हैं, कहीं दूल्हा नहीं है, कहीं घोड़ी नहीं है, कहीं बाराती नहीं है, कहीं बैंड बाजा नहीं है। इसलिए देश की जो जनता है, मुझे लगता है एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहती है और मुझे इसमें कोई संशय नहीं। आचार्य जी, मोदी जी के बयान आए पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद। एक उन्होंने कांग्रेस को कोट करते हुए मनमोहन सिंह जी को बयान कोट किया कि पहला जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है, और दूसरा उन्होंने दूसरे चरण से थोड़े दिन पहले कहा कि सारी मंगलसूत्र छिन जाएंगे, संपत्ति छिन जाएगी और फिर आगे की आरक्षण भी छिन जाएगा। ये किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या इस बात से सहमत है क्या? 100% सहमत हूँ। भारत का इतिहास गवाह है, भारत पर 1000 साल दूसरे देश के लोगों ने राज किया, 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने। भारत जब खंड खंड था तो विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया और भारत का शासन किया। मंगलसूत्र छीने नहीं है क्या? छीने हैं। चित्तौड़ याद नहीं क्या? 11,000 से ज़्यादा 16,000 रानियों ने, राजकुमारियों ने जौहर किया था। किस तरह हमारी बहन बेटियों का अपमान हुआ। ये धरती महाराणा प्रताप की है, ये धरती छत्रपति शिवाजी की है, ये धरती वीर हकीकत राय की है, ये धरती गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान राम और कृष्ण की धरती है। ये धरती वो धरती है जहाँ महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ये धरती वो धरती है जहाँ कितने ही लोगों ने हमारे बलिदान दिया, अंग्रेज़ों की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, फांसी पे चढ़ना स्वीकार किया। तो जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, उस हर हिंदुस्तानी का ये सपना होना चाहिए
कि हमारा भारत, हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हो। अगर ये सपना नरेंद्र मोदी देखते हैं और भारत के लोगों को विदेशी आक्रांताओं से आगाह करते हैं, ऐसे लोगों से आगाह करते हैं जिनकी विचारधारा औरंगजेब से मेल खाती है, जिनकी विचारधारा मोहम्मद अली जिन्ना से मेल खाती है, जिनकी विचारधारा चाइना से मेल खाती है, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मार्क्स के वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश को वाम पथ के रास्ते पे नहीं, राम के पथ पे ले जाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। अभी तक जो बात थी